नमस्कार दोस्तों, जय जोहार। मैं कौशल तिवारी और बिहनिया संध्या में आपका स्वागत है। 2024 में सत्ता किसकी होगी? चुनाव आयोग ने कल आचार संहिता लागू करते ही मतदान की तिथि और नतीजे कब आएंगे सब कुछ साफ कर दिया। 7 चरणों में होने वाला यह चुनाव 19 अप्रैल को पहले मतदान के साथ शुरू होगा और 1 जून को आखिरी मतदान के साथ मतदान खत्म हो जाएगा और 4 जून को नतीजे आएंगे। सत्ता किसकी होगी? खंदक की लड़ाई चल रही है और कहा जा रहा है कि जिस तरीके से चुनाव आयोग ने मतदान की तिथि राज्यों में की है वह बेहद ही न केवल चौंकाने वाला है बल्कि मोदी सरकार के उस रीति नीति के अलग है जो वन नेशन वन इलेक्शन कराने का दावा भर रही है। समिति बना दी, समिति ने रिपोर्ट दे दी, लेकिन जिस तरीके से चुनाव आयोग एक राज्य में भी यदि एक चरण में चुनाव नहीं करा पा रहा है तो इसका क्या मतलब है? क्या यह मोदी सरकार की होशियारी का नतीजा है? यह सवाल भी उठ रहे हैं क्योंकि जिस तरीके से इस दौर में मोदी सत्ता की चैन उड़ी हुई है, खासकर महाराष्ट्र, बिहार, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल को लेकर, जहां सीटें गंवाने का मतलब सीधे सीधे सत्ता से बाहर हो जाना है। उत्तर प्रदेश में 62 सीटें हैं भाजपा के पास, पश्चिम बंगाल में 18 सीट, बिहार में 40 में से 39 सीट और महाराष्ट्र में 48 में से 41 सीट। और खेल देखिए, इन्हीं राज्यों में चुनाव बेहद ही चरणबद्ध तरीके से लाया गया है। तो क्या मोदी सरकार यह जान गई है कि इन चारों राज्यों में यदि एक ही चरण में चुनाव होंगे तो पासा पलट सकता है, उसके विपरीत हो सकता है और उसे समय चाहिए, इसलिए चुनाव आयोग ने उन्हें समय दिया है? यह बेहद ही महत्वपूर्ण सवाल है क्योंकि बंगाल, उत्तर प्रदेश और बिहार की सीटों पर 7 चरणों में मतदान है। 7 चरण में, कहीं 3 सीट पे, कहीं 2 सीट पे, कहीं 5 सीट पे, कहीं 7 सीट पे। यानी आप सोच नहीं सकते कि एक तरफ मोदी सरकार वन नेशन वन इलेक्शन का दावा कर रही है और दूसरी तरफ हालत यह है कि इन एक राज्य में पूरा एक चरण में चुनाव नहीं करवा पा रही है। उत्तर प्रदेश में 7 चरणों में चुनाव बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि कहा जाता है कि दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से होके जाता है, लखनऊ से होके जाता है। और यहां भारतीय जनता पार्टी ने 2014 और 2019 में शानदार प्रदर्शन किया और उत्तर प्रदेश में सीट गंवाने का मतलब भारतीय जनता पार्टी अच्छी तरीके से जानती, इसलिए उन्हें समय चाहिए। यही स्थिति बंगाल में भी है। बंगाल में भी 7 चरण में चुनाव, 42 सीट है, 7 चरण में चुनाव। बिहार में भी 7 चरण में चुनाव, 48 सीट में 7 चरण में चुनाव, आप सोच सकते हैं। और महाराष्ट्र में भी 5 चरण में चुनाव है। महाराष्ट्र में भी तो हालत खराब है। इंडिया गठबंधन यानी महाअघाड़ी विकास ने भारतीय जनता पार्टी की चूल्हे हिला दी है महाराष्ट्र में और कहा जा रहा है कि वहां इंडिया गठबंधन बेहद मजबूत है और भाजपा ने जो पिछले बार 48 में से 41 सीटें जीती थी, यदि परिस्थितियां बदल रही है तो यकीन मानिए कि वह 2.5 सीट पे पहुंच जाएगी। तब उनके साथ जुड़े शिंदे या अजीत पवार क्या कर पाएंगे? लेकिन सत्ता को अपने हिसाब से चलना, इस दौर में सबने देखा है कि किस तरीके से तमाम संवैधानिक संस्था को अपने इशारे पर हकाला गया या नचाया गया। आप किसी भी संवैधानिक संस्थाओं का नाम ले लीजिए, सीबीआई, ईडी, किसी का भी नाम ले लें,
सब तो मोदी सरकार के इशारों पर विरोधियों को कुचलने का काम कर रही थी। तब ऐसे में एक बड़ी खबर भी जो भाजपा के लिए मुश्किल भरा है या दिक्कत पैदा कर सकती है, वह खबर थी केजरीवाल को जमानत। केजरीवाल को 8 बार समन्स ईडी ने भेज दिया था और केजरीवाल को कल न्यायालय में जमानत मिल गई। तो क्या चुनाव तक केजरीवाल अब भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी के नाक में दम कर देंगे? यकीनन। लेकिन चुनाव के बाद क्या होगा, यह एक अलग सवाल है, क्योंकि सत्ता किसकी बनेगी इसे लेकर अभी भी संशय की स्थिति है। भले ही भारतीय जनता पार्टी मोदी के चेहरे के साथ 400 पार का दावा कर रही हो, लेकिन हकीकत तो यह है कि यदि गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान को छोड़ दे तो बाकी स्थानों में भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छी स्थिति में नहीं। साउथ में जरूर ताकत लगाई जा रही है कि कैसे भी हो सीटें कुछ जीत ली जाए। कर्नाटक उनके हाथ से निकल चुका है और अब कर्नाटक भाजपा के बड़े नेता येदियुरप्पा पर एक नाबालिग के यौन शोषण का भी आरोप लगा है, पास्को एक्ट लगा है। और येदियुरप्पा भारतीय जनता पार्टी के पहले नेता नहीं है जिनके खिलाफ इस तरह के आरोप है, फेहरिस्त है। सिंगर स्वामी चिन्मयानंद और ब्रिजभूषण शरण सिंह को तो कैसे कोई भुला सकता है, जिन्होंने उन महिला पहलवानों के छाती में हाथ धरने की हिम्मत की थी, जिन महिला पहलवानों ने भारत का नाम दुनिया में रोशन किया था, भारत का गौरव बढ़ाया था। इसके अलावा भी कई मामले हैं। नेताओं के अनर्गल टिप्पणियां महिलाओं के खिलाफ रही है, जींस को लेकर, पहनावे को लेकर, खान पान को लेकर किस तरह की टिप्पणियां भारतीय जनता पार्टी के नेता करते रहे हैं, वह किसी से छिपा नहीं है। और उसके बाद भी यदि बेशर्मी से नारी उद्धार की बात किया जाए या नारी गौरव की बात किया जाए तो इस दौर में इसे क्या कहेंगे। लेकिन सत्ता की अपनी धमक है और वह कल चुनाव आयोग के पत्रकार वार्ता में भी दिखाई दी। 7 चरणों में चुनाव तो ठीक था, लेकिन उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र या पश्चिम बंगाल में इतने चरणों में चुनाव को लेकर जब पत्रकारों ने सवाल दागा तो चुनाव आयोग के पास कोई ठोस जवाब नहीं था। वे जवाब ही नहीं दे पाए कि एक तरफ तो वह 1 नेशन 1 इलेक्शन की थ्योरी पर काम कर रहा है, यह सहमति दे रहा है, वह इसे आसान रास्ता बता रहा है, लेकिन दूसरी तरफ बिहार, बंगाल, उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में एक चरण में चुनाव नहीं करवा पा। यह रणनीति है सत्ता की, यकीन मानिए, क्योंकि इस दौर में इसी तरीके का खेल खेला गया। और छत्तीसगढ़ जैसे राज्य में 3 चरण में, 2 चरण में होते थे चुनाव, एक नक्सली बेल्ट में एक चरण होता था और दूसरा चरण मैदानी क्षेत्रों में, लेकिन इस बार वहां भी 3 चरणों में चुनाव है। मध्य प्रदेश में भी इसी तरह की स्थिति है। 4 राज्यों में भी चुनाव है विधानसभा के। उन 4 राज्यों में उड़ीसा, सिक्किम, आंध्र प्रदेश जैसे राज्य शामिल हैं। वहां एक चरण में चुनाव हो रहा है। तो जब दक्षिण के राज्य जहां भारतीय जनता पार्टी का प्रभाव नहीं है या उन राज्य जहां भाजपा का प्रभाव नहीं है, वहां 1 चरण 2 चरण में चुनाव हो जा रहे हैं। लेकिन जहां प्रभाव है, 400 सीट का दावा है, मोदी की गारंटी है, उन राज्यों में 7 चरणों में चुनाव। क्या यह होशियारी है? और क्या यह होशियारी धरी की धरी रह जाएगी? कई सवाल हैं। हम आपको विस्तार से बताएंगे कि किस तरीके से एक राज्य में कब कब मतदान है। नतीजे तो 4 जून को आएंगे, लेकिन उन राज्यों की क्या स्थिति है, क्योंकि जिस तरीके की पहली सूची में ही भाजपा बुरी तरीके से फंसी है, विवाद हुआ है, दूसरी सूची में भी परिवारवाद को लेकर घेरे में है। ऐसी परिस्थिति में जब राहुल गांधी की न्याय यात्रा भीड़ खींच रही है, राहुल गांधी की न्याय गारंटी को लेकर खुशियां मनाया जा रहा है महिलाओं के द्वारा, युवाओं के द्वारा, तब
2024 का चुनाव परिणाम क्या होगा, इसे अभी से समझ पाना बेहद मुश्किल काम है। धन्यवाद।